Hello everyone, class 5th maths icon exercise 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी जब भी हम दो नंबरों के बीच मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं तो जो आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको हम गुणनफल बोलते हैं। यानी जो रिजल्ट आता है मल्टीप्लाई करने पर उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, बोला तो ये गया है कि मल्टीप्लाई करिए और साथ में जो प्रोडक्ट आए मल्टीप्लाई करने पर उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है सरलतम रूप। आइए देखते हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। ए दिया गया 3/8 इंटू 4/5। तो जो कंडीशन दिया गया है उसके आधार पे हम एट फर्स्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 एंड 8 इंटू 5 हो जाएगा 40। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा यदि रेड्यूसिबल होगा तो हम रेड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों क्या है, इवन नंबर में है। 12 और 40 दोनों 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12 एंड 20 2 ज़ा 40। अभी भी 2 से डिविजिबल है, दोनों इवन है। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 10 ज़ा 20। अब आप ये देख सकते हैं कि न्यूमरेटर 3 और डेनोमिनेटर 10 है। किसी एक नंबर से दोनों रेड्यूसिबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम एज एन आंसर यूज़ कर देंगे 3/10। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए शॉर्ट प्रोसेस का जो टर्म है वो है 3/8 इंटू 4/5। एट फर्स्ट यानी मल्टीप्लाई करने के पहले ही यदि हम रेड्यूस कर सकते हैं तो रेड्यूस कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि 4 से 4 भी डिविजिबल है और 8 भी डिविजिबल है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब किसी भी नंबर से, किसी एक नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे। यहाँ पे 3 इंटू 1 है तो लिख देंगे 3 इंटू 1 बाई 2 इंटू 5। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 और 2 5 ज़ा 10। ये जो टर्म आता है वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है, और ये जो टर्म अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो बोला गया है वो थोड़ा सा लेंदी होता है। दोनों में आंसर सेम आना चाहिए और ज़्यादातर हम यही मेथड अपनाते हैं। एट फर्स्ट क्या कर देते हैं, रेड्यूस कर देते हैं और काट कर छोटा कर देते हैं। उसके बाद न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके आंसर दे देते हैं। बी दिया गया है 5/30 इंटू 11/88। जैसा कि कंडीशन दिया गया है तो 5 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा लिखेंगे, और 30 से 88 में मल्टीप्लाई कर देंगे और लिखेंगे। फिर उसके बाद रेड्यूस करेंगे। तो हमने अभी क्या बताया है कि ये प्रोसेस जो कंडीशन दिया गया है वो थोड़ा सा लेंदी है। एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, रेड्यूस कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे। 5 से 5 भी डिविजिबल है, 30 भी डिविजिबल है, तो हम डिवाइड कर देंगे। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30, 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88। अब किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ पे एज ए न्यूमरेटर 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पे 6 और 8 है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 इंटू 1 लिख लेंगे बाई 6 इंटू 8। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 1 1 होगा और 6 इंटू 8 हो जाएगा 48। तो हमारा आंसर आएगा 1/48। जबकि आंसर हमारा प्रॉपर में है तो हम इसे प्रॉपर में ही रहने देंगे। सी दिया गया है 7/9 इंटू 5/27। यहाँ पे कोई रेड्यूसिबल है ही नहीं है। किसी एक नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों रेड्यूसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे। और आंसर यदि प्रॉपर में होगा तो वही आंसर हमारा रहेगा।
7 इंटू 5 होता है 35 एंड 9 इंटू 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आंसर आएगा। डी दिया गया है 4/5 इंटू 6/7। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किसी एक नंबर से रिड्यूसिबल नहीं है, तो आप आंसर लिख देंगे मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 6 24 एंड 5 इंटू 7 हो जाएगा 35। तो हमारा आंसर आ जाएगा 24/35। जबकि ये आंसर क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हमारा आंसर ये रहेगा ही रहेगा। ई दिया गया है 15/27 इंटू 16/35। एट फर्स्ट हम क्या कर देंगे, रेड्यूस कर देंगे। 5 से दोनों रेड्यूसिबल है, एक न्यूमरेटर एक डेनोमिनेटर, तो 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। अब किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं है, यद्यपि यहाँ पे रेड्यूसिबल है 3 से 3 और 27, और हमने क्या कर दिया है, भूल कर लिख लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया 3 इंटू 16/27 इंटू 7। ठीक है, तो 3 इंटू 16 हो जाएगा 48 एंड 27 इंटू 7 हो जाएगा 189। आप ये देख सकते हैं कि 48 इवन है और 189 क्या है, ऑड है, तो ये 2 से दोनों डिविजिबल नहीं है। तो देखेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो हाँ 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, या 16 3 जा हो जाएगा 48। ठीक है, 3 से 189 भी डिविजिबल है, तो 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9। अब किसी एक नंबर से यह डिविजिबल नहीं है, तो हम आंसर के रूप में 16/63 लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन है F 5/12 इंटू 3/10। यहाँ पे रेड्यूसिबल है, 3 से हम दोनों को रेड्यूस कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, और 5 से ये दोनों रेड्यूसिबल है, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 1 लिख लेंगे एंड 4 इंटू 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 1 1 होगा, 4 इंटू 2 होगा 8। हमारा आंसर आ जाएगा 1/8। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।